प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है CBSE कक्षा 11 के हिंदी कोर के अंतर्गत आरोह नामक पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का दूसरा पाठ मीरा, जिसमें मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना आधार मानते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। घर, परिवार, समाज की लोक लज्जा का त्याग करते हुए श्री कृष्ण की दीवानी होने का संदेश देती है। आइए चलते हैं सीधे सीधे कविता पर। देखिए, मीरा ने यहाँ अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरे मोरे मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा तो एकमात्र कौन है? गिर को धारण करने वाला गोपाल है। उसके अतिरिक्त मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, लक्षण बता रही है अपने प्रभु का कि जिनके सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट है वही मेरा पति है, वही मेरा स्वामी है, वही मेरा पालन करता है, वही मेरा सर्वस्व है। और मैंने उसको प्राप्त करने के लिए समाज की लोक लज्जा, घर परिवार की मर्यादा का पूरी तरीके से त्याग कर दिया है। देखिए अगली पंक्ति में क्या कहती हैं कि छाड़ दई कुल की कहानी, कुल की मर्यादा को मैंने क्या किया? त्याग दिया। छाड़ दई, छोड़ दिया। कुल की, अपने वंश की, कहानी अर्थात मर्यादा, परिवार की मर्यादा का मैंने त्याग कर दिया है। मुझे पारिवारिक मोह माया और मर्यादा की कोई परवाह नहीं। कोई कुछ भी कहे, कहा करी है कोई क्या करेगा मेरे बारे में कोई क्या कहता है इसका मुझे परवाह नहीं है। और इसी परवाह का मैं परित्याग करते हुए करती क्या हूँ? अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं करती क्या हूँ? संतन ढिग बैठी बैठी, संतन सज्जनों के साथ, साधुओं के साथ, सन्यासियों के साथ, अपने परमात्मा के उन भक्तों के साथ क्या करके, ढिग ढिग मन अर्थात पास, समीप, बैठ बैठ करके, अर्थात उनके संपर्क में रह करके क्या करती हूँ? लोक लाज खोई, मुझे लोक लज्जा का कोई परवाह नहीं है। मैंने तो लोक लाज को सब समाप्त कर दिया है। उन संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने परमात्मा की प्राप्ति का तो रसानंद लिया है। और इसीलिए मैंने जब परमात्मा के मार्ग में अपने आप को समर्पित कर दिया तो यहाँ पर परमात्मा के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मीरा कहती हैं कि मैंने क्या किया? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मुझे सांसारिक कुलाहनों का भी सामना करना पड़ा, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुझे परमात्मा के रास्ते पर चलने में अनेकों प्रकार के बिरह अश्रुआं भी बहाना पड़ा। तो असुवन जल सींच सींच प्रेमी बेली बोई, अब तबेली फैल गई आनंदो फल होई। मैंने अपने बिरह अश्रुओं के जल से सींच सींच करके अपने
परमात्मा के भक्ति प्रेम का जो बीज रोपण किया था वह आज बेल के रूप में मुझे दिखाई दे रही है, बेल के रूप में उत्पन्न हो गई है। और अब मीरा को आशा इस बात की है क्या कि अब तब बेली फैल गई, अब वह बेल फैल गई है, बड़ी हो गई है, पूरी तरीके से विकसित हो गई है। अब तो मुझे निश्चित रूप से क्या प्राप्त होगा, क्या अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई। अब तो मुझे आनंद के फल प्राप्त होंगे, प्रेम के, उस भक्ति के प्रेम का रसानुभूति होगा। मैं परमात्मा के चरणों में सानंद अपने आप को महसूस करूं। लेकिन इतना पाना सरल नहीं है। इसके लिए मीरा ने क्या किया, देखिए बता रही हैं कि दूध की मथनियाँ बढ़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारे दई छोई। मैंने किस प्रकार से उस परमात्मा के परम तत्व को पहचाना, मैंने उसी प्रकार से काम किया है जैसे दही में मथानी डाल करके मथा जाए तो मथने पर क्या होता है, घृत अर्थात जो घी होता है उसको लोग क्या करते हैं, काढ़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब जब दही में आप मथानी मथेंगे और उसमें जो मक्खन निकलता है उसको जब आप निकाल लेते हैं तो शेष क्या बचता है, छाछ, मट्ठा बचता है। अब मीरा ने वही काम किया कि इस सांसारिक मटके में भक्ति रूपी मथानी डाल करके विभिन्न प्रकार के यत्न करके उसने सांसारिक मोह माया के संसार सागर में पहचान लिया कि वास्तविक मक्खन क्या है, परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का शरण है, परमात्मा का मार्ग है। बाकी ये सांसारिकता तो पूरा क्या है, निस्सार है, छाछ है, इसमें किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं है। इसलिए मीरा क्या कहती है कि दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। मैंने उस दही में से घृत को काढ़ लिया है, निकाल लिया है, बाकी जो छाछ बचा है उसको मैंने छोड़ दिया है। अब ये दुनिया उसे चाहे अपनाए चाहे जो करे, इससे मेरा लेना देना नहीं है। और मीरा इस तरह से अपने परमात्मा को प्राप्ति करने के उपरांत इस सांसारिक मोह माया में लिपटे हुए लोगों को देख करके देखिए क्या करती है कि भगति देखी राजी हुई, जगति देखी रोई। भगति देखी, उन भक्तों को देख करके तो वह प्रसन्न होती है, खुश होती है। क्यों? क्योंकि उनको यह पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि इन भक्तों को भी इस सांसारिकता के निस्सार का बोध हो चुका है, ज्ञान हो चुका है। ये जान चुके हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं, लेकिन परमात्मा का मार्ग तो आनंद को प्रदान करने वाला है, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसलिए मीरा ऐसे भक्तों को देख करके प्रसन्न होती है। लेकिन जो इस सांसारिक मोह माया में लिपटे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, ऐसे सांसारिक मनुष्यों को देख करके मीरा क्या करती है, जगत देख ही रोई। ऐसे सांसारिक मनुष्यों को देख करके वह रोती है। उनकी अज्ञानता को देख करके मीरा को रोना आता है। और मीरा अंततः अपने परमात्मा से, अपने गिरधर से, अपने गोपाल से, अपने कृष्ण कन्हैया से निवेदन करते हुए कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, हे परमात्मा, हे गिरधर गोपाल, हे कृष्ण कन्हैया, यह मीरा तो आपकी दासी है, सेविका है। तारो अब मोही, इसलिए कृपा करके
आप मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, इस जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त करो। बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि मीरा ने भगवान श्री कृष्ण ने अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए किस प्रकार निवेदन करती है। और मैं इस मीरा के प्रथम भाग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। शेष भाग आप पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।